जो है कक्षा 8 का एक टॉपिक है जो चैप्टर 7 में है, घन और घनमूल। आज हम इसका अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि जो घन है उसका क्या अर्थ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि घन जो है, हम ज्यामिति में हमने पढ़ा था कि घन क्या होता है। घन का मतलब एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी होती हैं। जैसे हमने इस फिगर में बनाया है कि भाई ये भुजा लंबाई भी ए, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ये आकृति हमारी क्या है, घन। ऐसा हमने छोटी क्लासों में दिया था आपको, छठी और सातवीं में, कि एक ऐसा बॉक्स बनाओ कि जो हर साइड से बराबर दिखता। आपने बनाया था उसको। और ऐसा एक उदाहरण हम हमारे घरों में भी है। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे लूडो खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग लूडो खेलते हैं, तो जो लूडो का पासा है वो भी एक घन का ही उदाहरण। तो घन से हम पहले से परिचित हैं। और घन का आयतन, ये भी हमने पुरानी क्लास में पढ़ लिया है, छठी सातवीं में, कि घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अब भुजा हमारी कितनी है, यहाँ ए है, तो इसका मतलब है कि ए की घात 3 का अर्थ है ए गुना ए गुना ए। तो जो घन के आयतन का फार्मूला है ए की घात 3, ये ए है, ये घात में 3 है। इसी का ही हम प्रयोग इस चैप्टर में करेंगे जिसका नाम है घन व घनमूल। तो अब हम ये बात सीख गए हैं, घन का अर्थ है किसी भी संख्या की 3 घात। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, हमें यह कह दिया जाए कि 2 की 3 घात निकालो कितनी होती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 3। तो ये 2 है, ये ऊपर इसकी घात है। 2 को हम आधार कहते हैं और ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको हम घात कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार खोलते हैं, 2 को 3 बार गुना करते हैं। जितनी बार घात लिखी होती है उतनी बार उस संख्या की गुना कर दी जाती है। तो 2 की घात 3 जो है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर आ गया 8। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या की घात को 3 बार करके हम उसका घन निकाल सकते हैं। तो 2 की 3 घात ही घन कहलाती है। अब हम इसी तरह से एक और सवाल करेंगे, 4 का घन। अब की बार हमने ये शब्द नहीं लिखा 2 की 3 घात, अब की बार लिखा है 4 का घन। 4 का घन का मतलब है 4 की कितनी घात, 3 घात। घन का मतलब ही है कि उस संख्या की 3 घात करनी, और किसी भी संख्या की 3 घात खोलनी हो तो उसको कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार। तो 4 की 3 घात का मतलब है 4 गुना 4 गुना 4। और जब हम इसकी गुना करते हैं तो 4 तक 16, 16 तक 64। तो 4 का घन यानी 4 की 3 घात का आंसर आ जाता है 64। इसी तरह हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। अगर हमें ये कह दिया जाए 6 का घन निकाल, तो हम 6 का घन कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, 6 की 3 घात। और 6 की 3 घात का मतलब क्या, कि 6 को कितनी बार गुना करें, 3 बार गुना करें। और जब हम 6 को 3 बार गुना करते हैं तो 6 36 और 36 216। तो इस तरह से हम 6 का घन भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का घन कर सकते हैं। बस हमें ये पता लग जाना चाहिए कि घन का अर्थ है उस संख्या की 3 घात। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला यहाँ बना रहा हूं। अगर हमें ये कह दिया जाए ए का घन निकालिए, तो ए के घन का मतलब क्या है, ए की कितनी घात, 3 घात। और 3 घात का मतलब है ए को कितनी बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। तो जो हमने ज्यामिति में पढ़ा था घन, तो घन वो आकृति थी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर थी। और घन के आयतन में जो फार्मूला था उसी को ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि भाई घन का मतलब है उस संख्या की 3 घात, अर्थात उसकी 3 बार गुना।